हमारा मिशन का अभियान है पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? हम विचार से, सोचने के तरीके से क्या हो गए हैं? पतित हो गए। और इस पतन निवारण सेवा के लिए आपको अच्छे विचार जन जन तक पहुंचाने होंगे। कभी दूसरे के लिए भी सोच के देखना। जो दूसरे के लिए सोचता है उसको घाटा होता है क्या? भाई मुझे तो नहीं हुआ, मैं तो आज अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता हूं। अगर मुझे आदमी की आवश्यकता हो तो बेचारा लड़का सब लाइन लगा देता है, मनीष भैया बुलाएं, गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो भाव से। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि यहाँ आने से आपको लाभ क्या मिलता है, फायदा क्या होता है। आज के दुनिया में एक चीज देखा जा रहा है कि लोगों के जीवन में तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे रोग पनप रहे हैं। कारण, कई लोगों के कई कारण होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं साहब इस अवस्था में जब ये बीमारी पनपने लगे। कल एक लड़की आज बैठी है कि नहीं पता नहीं, हमें मैसेज की, 10th की लड़की। अब बताइए कोई 10th में है, हम लोग भी 10th पास किए थे, क्या होगा नहीं होगा, अल्हड़पन था, जिंदगी का आनंद था। आज 10th में हम हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे माता पिता वो लिख के भेजी कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं सुसाइड करना चाहता। समस्या तब खड़ा होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, समाधान क्या है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कोई ये सोचता है कि ये बन जाएंगे तो समाधान मिल जाएगा, कोई सोचता है पैसा कमा लेंगे तो समाधान मिल जाएगा। आश्चर्य है आज हमारा समाज, खासकर ये जनरेशन कहाँ जा रहा है। आप दिल्ली में चलो, मैं दिल्ली जाता हूँ कई बार, वहाँ भी क्लास होता है युवाओं के बीच, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के बीच। जब वहाँ के युवाओं से पूछिए कि साहब जब आप डिप्रेशन में होते हो तो क्या करते हो, तो कहता है ले लेते हैं। मतलब क्या है कि आपके तनाव को दूर करने का जो तरीका है वो डायरेक्शन ही गलत है। तनाव अनगिनत तरह के होते हैं, समझ में नहीं आता है। यंग जनरेशन है, युवा है, इनसे पूछिए क्या है, तो मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया। मैं कहता हूं उसे भागा जाना ही चाहिए, वो बॉय था ही नहीं तो टॉय था, वो तो खिलौना था। इनसे पूछिए, इनकी अलग कहानी है। भैया के ससुराल गए थे, एक आया मिलने, उनकी साली से प्रेम हो गया है, क्या करें। अरे पहले पढ़ तो, कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। अनगिनत तरह की समस्याओं से ये जूझ रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। अब इनको हम कहें गायत्री मंत्र कर, ध्यान कर, जिससे तेरा समाधान होने वाला है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, अब आप कितने बड़े हीरो हो मुझे तो नहीं पता है। संजय दत्त को जब जेल हुआ 3 साल के लिए, आप लोग संजय दत्त हो? नहीं, 3 साल के लिए। तो उसको किसी ने कहा कि आप जेल में गायत्री मंत्र करिए, और उस संजय दत्त 3 साल तक जेल में गायत्री मंत्र किया, और वो कहा कि जेल का जो मेरे ऊपर तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी जो था, मेरा इस गायत्री मंत्र जपने मात्र से ठीक हो गया, और मैं बड़ा चेयरफुल रहा उस जेल में। ये भारत की जो विधा था, जो विज्ञान था, वो इंसान को जीना सिखाता था। जिंदगी का स्वाद कहाँ है? कई लोग सोचते हैं जिंदगी का स्वाद, अरबाज खान का भी मैंने सुना, उसमें अरबाज खान को जानते हैं ना, मलाइका अरोरा के पूर्व। उसके जीवन में भी जब एंजाइटी आया तो किसी ने, जबकि वो मुसलमान थे, पठान है वो, किसी ने कहा गायत्री करो, उसने भी गायत्री किया, और कई लोगों को गायत्री बता रहा है।
जिंदगी का स्वाद जहां हम खोज रहे हैं वहां स्वाद है ही नहीं। पूरी जिंदगी आदमी घुट घुट के जी रहा है, और जहां हम लोग बता रहे हैं वहां आपके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप समझ जाओ कि जहां बैठी हो यही वो पगडंडी है जहां से निकल के आदमी अपने जिंदगी का सही रूप में स्वाद ले पाएगा। अध्यात्म उसका नाम है। पूजा के नाम पर भी तनाव बढ़ाया जा रहा है। इन दिनों अगर आप पूजा से जुड़ गए तो विश्वास मानिए आपका तनाव अगर 2% है तो वो 5% हो जाएगा। ऐसे ऐसे पंडित बैठे हुए हैं, इस तरह की बातों को बताते हैं कि आदमी के जीवन का समाधान कम हो सकता है। कोई पंडित लाइव सुने तो गाली भी दे। समाधान कम, समस्या ज्यादा। ऐसे ऐसे चीज को सिखाता है, ऐसे ऐसे टोना टोटका सिखा रहा है यूट्यूब पर। मिलियन में उसके फॉलोअर हैं। आपके पति आपके बात नहीं मानते तो आप पति के सिरहाने के नीचे फलाना चीज सुई रख दो। अच्छा, उसको सुई अगर चुभ गया तो मैंने क्या बोल रहा। उसके जो व्यूअर्स हैं वो मिलियन। राजीव जी देखिएगा, खतरा इधर भी है। मिलियन में क्या, कहां ले जाना चाह रहे हो भाई? कहां जाना चाह रहे हो साहब? हमें राजमार्ग से ही अपनी जिंदगी को के सुकून को ढूंढना है, और ये वही राजमार्ग है जो आपके जिंदगी का स्वाद आपको दिलाएगा। चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। आप कहते हो ना कि आईएएस बन गए, फिर क्या है? मजा ही ना। हम बिहार में पैदा लिए हैं भाई, इसी बिहार में बक्सर जिला का डीएम आईएएस। शादी भी साधारण जगह नहीं हुआ, पटना के टॉप बिजनेसमैन की बेटी इकलौती। और कहां जाके पाया गया वो? रेलवे ट्रैक पर द एंड हो गया उसका। क्या हुआ? आईएएस तो बन गया, कानपुर का आईपीएस। आप लोग गूगल पर क्या देखते हो पता नहीं, मैं रोज इन चीजों को रिसर्च करता हूं कि हमारा ये जनरेशन जाना कहां चाह रहा है। कानपुर का आईपीएस पत्नी से झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, और बाथरूम में जाके सर्विस रिवॉल्वर से द एंड। कहां है? भौतिकता में अगर आनंद होता, मजा होता, एंजॉय होता तो होता ना। ये दुर्घटना कैसे हो रहा है? आज अभी सुबह में मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा, क्या एक पत्नी ने कुकर से पति को पीट के अधमरा कर दिया। सावधान, सावधानी हटी। ये भी एंजाइटी में। भाई तो हम समझ नहीं पा रहे, आप यहां क्या लेने आए हो? नहीं, हमको नौकरी में ढुकवा दीजिए, हम भी दरोगा बनना चाहते। निशान सर से मिलवा लीजिए, मिल लीजिए, साक्षात बैठे हुए एकदम ढुका देंगे वो। और ढुक के क्या कीजिएगा? तो वही कीजिएगा, प्रेशर कुकर से मारिएगा। क्यों? क्योंकि आप तो तनाव में, टेंशन में, एंजाइटी में, प्रॉब्लम में। इसको दूर करने का कोई मेथड आपके पास नहीं है। आप तो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, उसमें भी टेंशन है। 99% पूजा करने वाले के जीवन में अगर मशीन से जांचा जाए तो उसका बीपी बढ़ा हुआ है। पंडित आया था, लिस्ट दे गया है, कितना का होगा? 2000 का। वो कितना लेगा? 1000, 3000 का एक्स्ट्रा खर्चा। अरे हम कहते हैं आप ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, तो वो तो होता नहीं। समस्या बढ़ती जा रही है, समाधान निकल नहीं रहा है। पिछले दिनों एम्स का एक डॉक्टर, किसका किसका कहानी सुने? पिछले दिनों एम्स का एक डॉक्टर, मात्र 32 साल उम्र, एम्स में किसी का हो जाए और डॉक्टर हो जाए। वहां किसी के अगर दामाद एम्स में, तो वो अगल बगल के जिला में माइक लगा के प्रचार करवा देंगी उनकी सासू मां के, हमारा दामाद, हेलो हेलो। कहां? एम्स में डॉक्टर है। अच्छा, मेरा भी नंबर लगवा दीजिएगा मौका पर।
और क्या किया, 4 मंजिल से। क्या हो रहा है भाई? ये नीचे से लेके ऊपर तक की स्थिति है। कल, अब हटा दीजिए, आप कह रहे हैं कि क्या करें, कंकड़बाग की घटना है कल की, आज पेपर ने पूरा छापा है। अब बताओ टीचर, जो लोग टीचर हो भाई, राजीव जी सुन लो आप, कंकड़बाग की कल की घटना है। एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा 8 साल का। माता पिता इन दिनों चाहते हैं कि छोटे में ही हमारा बच्चा आईएएस बन जाए। अगर उनका बस चले तो माँ बाप उनका पैर पकड़े, एक तरफ का हाथ पकड़े और खींच के बड़ा बना दे। अब 6 साल के बच्चा को स्कूल से आने के बाद कहाँ भेज रहे हैं? कोचिंग में टीचर से पढ़ाने के लिए। कोचिंग वाले ने पूछा कि तुमने होमवर्क किया है, आज पेपर में छपा है। उस बच्चा ने नहीं किया। चम्मच को क्या किया, आग में गर्म करके और उसका पूरा दाग दिया है। 2 बच्चे को थाना में केस हो गया है, कंकड़बाग थाना में। ये बताइए हम अपने समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? हम इतने निर्दयी हो रहे हैं, अत्याचारी हो रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं और भगवान को कहते हैं भगवान मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान को कहते हैं भगवान हम पर दया करिए, लेकिन हम दूसरे पर दया नहीं करेंगे। इन सारे चीजों का समाधान अगर खोजना होगा तो आपको अपने भीतर ही जाना होगा, और भीतर जाने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। आप बाहर खोज रहे हो भगवान को, अयोध्या चलिए राम जी मिल जाएंगे, और अयोध्या जाने के क्रम पति पत्नी दोनों भिड़ गया रास्ता में, इनको तो चला ही नहीं जा रहा है। अब राम जी को देखने गए थे और सीता जी बितक गई। भाई सावधान, सावधानी हटी। ये कौन राम जी को देखने जा रही? राम ने तो सीता जी का इतना सम्मान किया, इतना मान किया, लेकिन आप जा रहे हो अयोध्या, राम जी का बेचारा पति थोड़ा धीमा चल रहा है, आप स्पीड वाली हो सकता है आज के जमाने में नारी सदी है, स्पीड बढ़ा हुआ है, थोड़ा उसका भी तो बेचारे का ख्याल करो भाई। समझ में ही नहीं है, बदहवास लोग चल रहा है, बदहवासी का जिंदगी, पता नहीं भाई। इन सब को ठीक करना, अब बदहवासी में पढ़ भी रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, हम भी कूद जाएंगे। इसको शांति से देखिए। जिंदगी जीने का विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। अभी हमारे बीच का लड़का बताया गया होगा आपको, कल मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर, कस्टम अफसर बना है अभी बॉम्बे में, 7 साल इस युवा मंडल में रहा, 7 साल गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था टीबी टावर बाल संस्कार शाला में, 7 साल। आपको कितना दिन में फायदा चाहिए? 2 एतवार में। हम पिछल को एतवार को आए थे, हमारा दोस्त कही कि यो एतवार को चलो, लेकिन मजा नहीं आया। तो आप जाइए बगीचा घूमिए। 7 साल वो लड़का रहा युवा मंडल में, 7 साल वो लड़का युवा मंडल में काम किया, और आज वो कस्टम अधिकारी बना है कहां का? मुंबई में। आपको तो फ्री में चाहिए, माफ करिएगा, विश्वास मानिए, भगवान किसी का रखता नहीं है, वो तो सूद के साथ वापस करता है, किसी का नहीं रखता है। आप 1 लगाते हो 10 देता है। भगवान का काम करिए। काम है इन दिनों क्या? लोगों की जिंदगी में जो आग लगा हुआ है, घर में, परिवार में, उसके जीवन में आग लगा हुआ है, अशांत है इंसान, उसको क्या करें? उस पर पानी डालें कि पेट्रोल डालें? ना। सास ननद में अगर लड़ाई हो गया, सास पुतोहू में, तो ननद क्या करती है? हुमचा नहीं दी, थोड़ा आग डाल। माने लोग इन दिनों, यही भगवान का काम है। स्टूडेंट को क्या चाहिए? अशांत मन से वो पढ़ेगा कैसे? तैयारी कैसे करेगा? रिजल्ट कैसे लाएगा? इसलिए गायत्री मंत्र का जप और ध्यान इसलिए बताया जाता है कि आपका मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस, क्या? कौन बैलेंस? मेंटल बैलेंस।
मानसिक संतुलन, इसके बिना इस दुनिया का मजा लेना आपके बस के बाहर है, आप नहीं ले पाओ। प्रयास करके देख लो, प्रयास करके देख लो। अगर जिंदगी का आनंद लेना है, मजा लेना है हर पल हर क्षण, तो अपने को प्रसन्न रखना पड़ेगा। और प्रसन्न रखने के लिए ध्यान से बढ़िया, गायत्री मंत्र से बढ़िया कुछ नहीं है। ये करिए, दूसरे की भले की बात सोचिए, सिर्फ मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। कभी दूसरे के लिए भी सोच के देखना। जो दूसरे के लिए सोचता है उसको घाटा होता है क्या? भाई मुझे तो नहीं हुआ, मैं तो आज अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता हूं। अगर मुझे आदमी की आवश्यकता हो तो बेचारा लड़का सब लाइन लगा देता है, मनीष भैया बुलाएं। इंसान को समझना होगा कि उसको इंसान की जिंदगी जीने का तरीका। और गायत्री परिवार इसलिए बना था, लेकिन गायत्री परिवार से जुड़ के भी लोग पूजा पाठ में उलझ गए। गायत्री परिवार गुरुदेव ने इसलिए बनाया था कि बेटा आने वाले दिनों में लोगों के जीवन में संकट के बादल मंडराएंगे, घर घर में संकट दिखाई पड़ेगा, लगेगा मनुष्यता बचने वाला। उस समय तुम पानी लेके उसके जीवन को शांत करना, जलते हुए आग को ठंडा करना। हमारा अभियान यही है। बहुत लोग धर्म किसको मानते हैं भाई? खाना खिलाना, पंडित को भोजन। हमारा मिशन का अभियान है पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? हम विचार से, सोचने के तरीके से क्या हो गए हैं? पतित हो गए हैं। और इस पतन निवारण सेवा के लिए आपको अच्छे विचार जन जन तक पहुंचाने होंगे, नहीं तो इंसान आने वाले दिनों में, नोट कर लीजिए, हम गायत्री मंदिर से बोल रहे, बिहार में हम सरकार से डिमांड करते हैं, बिहार सरकार से, भारत सरकार से, यहां पागल खाना खुलवाया जाए। मेंटल हॉस्पिटल बिहार में नहीं है। एक बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल बिहार को जरूरी है। आपने एम्स खुलवा दिया, पीएमसीएच खुलवा दिया, एनएमसीएच खुलवा दिया। हम गायत्री परिवार की ओर से डिमांड करते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल। आप पूछोगे पेशेंट कहां से आएगा? उसकी जवाबदेही हमारी। लॉज के लॉज से निकाल के भर्ती करवाएंगे हम। भैया इनको रात में सोते सोते झटका आ गया था, 3 बार झटका खा के नीचे देख मोबाइल देखते देखते इनको लगा हम भी मोबाइल हो गए हैं। ऐसे पागलों की संख्या। आप रोड पर चलो, एक दिन मैं देख रहा था 2-3 लड़का कान, तो हमें लगा गर्मी के कारण इसको चक्कर तो नहीं आ रहा है। जब ध्यान से देखे तो लगा कान में कुछ लगाए हुए है वो। मान लीजिए कोई दौड़ जाए आपको पकड़ने के लिए, अरे लगता है गिर रहा है। इस तरह के मेंटल, मानसिक, इनकी स्थिति भी खराब है। इनको लगता है बस चमक दमक में ही सब कुछ है, कौन कितना चमक रहा है। वो चमक के पीछे मत जानो, माल नकली है उसमें। वो जो चमक दिखाई पड़ रहा है ना, उसके भीतर माल जो है वो असली नहीं है। पिछले दिनों मैंने कहा था कौन मिठाई? हवा मिठाई। देखने में इतना बड़ा, मत जाओ उसमें, मत फंस। वो सब फर्जी है। दिल भेजता है, फर्जी दिल है वो, ओरिजिनल नहीं है। वो दिल भेजे तो तुम ईमानदारी से परीक्षा लेना कि मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा दिल का छोटा टुकड़ा सिर्फ लेंगे ठीक हो जाएगा, उसका भी कुछ गड़बड़ी नहीं। वो पता चलेगा अपना स्विच उच बदल लिया, मोबाइल का नंबर बदल के भागा हुआ है। सब फर्जी है वो, बेवकूफ़ बनाता है। पढ़ लिख कुछ कर, एक से एक लोग मिलेंगे, काहे को फंस रही हो उसमें? भैया मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, मैं क्या नाम लूँ? हमारे पास ये मैसेज आता है और कहाँ न कहाँ से नंबर भी लोगों को मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हम जा कहाँ रहे। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप कर, ध्यान कर देखो, ये घाटे का सौदा नहीं है। आप जो चाहोगे इससे मिलेगा। मैं परसों समस्तीपुर जा रहा था, परसों जा रहे थे ना, मेरे आगे आगे एक नेताजी भी मेरे साथ थे। मेरे आगे आगे पुलिस की सायरन वाली गाड़ी बजते हुए रास्ता साफ कराते हुए जा रही थी। मैं एंजॉय ले रहा था कि लगता है मैं भी मिनिस्टर हो गया।
सही बताते हैं, जिंदगी के हर पल का आनंद लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। आप लोग हमेशा लगता है साला मरछिया बैल है, रात में कोई मारा है कहाँ गिरेगा, जिससे शादी होगा वो कहेगा अरे भगचोनहर हमरे लिए बैठल था तू है। माफ करना, जिंदगी में कोई इस खुश रहने का, प्रसन्न रहने का इन दिनों जरूरी है। लोगों को खुश करिए, प्रसन्न करिए। कोई काम नहीं करिए, एक काम करिए, लोगों को खुश करिए। उसको हंसी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेट में लगा के हंसवाइए। हंसना भुला गया है लोग। अरे एकदम चाह रहा है रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो मर जा रिजल्ट लेके तू। थोड़ा रिजल्ट मिल भी जाएगा तो मर जाएगी। कई लड़की को नौकरी मिल गया बीपीएससी में, गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ सुन रही होगी, भैया यहाँ से हटवा दीजिए। काहे है 50,000 रुपया फ्री में है बीपीएससी वाला का, मास्टर का 50,000 रुपये हटवा दें, सबको पटने में बोला ले, गांव में क्या जाएगा। माफ करिएगा, नौकरी नहीं मिला था तो टेंशन। हमारा एक युवा मंडल का लड़का जो है, पहले तो जो ट्रेन में गार्ड चलता था उसको गार्ड कहा जाता था, आजकल तो उसको नाम बदल दिया है, ट्रेन मैनेजर। क्या रखा? ट्रेन मैनेजर। तो उसको ट्रेन मैनेजर में हो गया, 1 लाख 1.25 लाख रुपया सैलरी है मिला जुला के। तो हम लोग उसके लिए टीका चंदन रखते हैं, सब जो नौकरी उकरी में जाता है। 1 साल चला गया, दूसरा बार आया तो देखे मुंह सूखा हुआ है, चेहरा पर 12 बज रहा है। साले भर में लगा उसको कोई, भैया क्या हुआ रे? हैदराबाद में ठेल दिया है। अरे ये सब ठेलाने के लिए बैठा हुआ है, ये कहीं ठेल दीजिए। और तू ठेलायल है तो तू कहता है कि हमको इधर ले आई, कहीं चैन, इधरों तू बेचैन रहेगा हैं। शादी हो गया तो मुश्किल, नहीं हुआ तो मुश्किल, पूरा जिंदगी अशांत है सर, झंड है, कहीं सुख नहीं है। बाल ऐसे खड़ा करा ले, सुता ले बाल को, सुता ले। ये वाला जूता पहने, नोकील वाला पहन ले। हाँ, हम देखते हैं कभी कभी तो हमको दया आता है, ये दया का पात्र है, इस पर दया करिए, इन पर दया करिए, ये देवी हैं, इन पर दया करिए। दया किस पर किया जाता है? हनुमान मंदिर पर जाइए, बाहर में बैठा रहता है, ए बउआ। जब जिस देश का युवा मतलब दोनों दया का पात्र हो जाए, अरे घरे गेल हलिए चचा से लड़ाई होले, क्या कहा जैसा है। अरे बैल भी जो होता है तो उसको पूंछ पर हल्का हाथ देता है, जो किसान परिवार के तो बैल चलने लगता है। इसको तो कितना भी लंगड़ी अंगीठी फिर वही का वही है कि चलिए नहीं रहे। क्या उम्मीद किया जाए? पान का दुकान भी चलेगा नहीं, खोले थे और सब दोस्तवा सब आके खा के भाग गया, क्या चलेगा? नहीं, हम बुटीक, हमारी दोस्त कही तो बुटीक खोले, बुटीक आजकल क्या जानते हैं चलता है कि तो नहीं चला तो दुकान बंद हो गया। आपसे कुछ नहीं चलेगा, निराश, हताश, उदास, बॉयफ्रेंड। अरे काहे का फ्रेंड? हम लोगों के जमाने में, हमको याद है भाई, मोबाइल था नहीं, एक आध को किसी का गर्लफ्रेंड होता था, वो भी बहुत मुश्किल वाला काम था, बहुत टफ टास्क। महीनों चिट्ठी उठी लिख के फेंका फेंकी, 1 2 साल 3 साल, हाँ, तब जाके किसी का वो दुर्लभ प्राणी जो होता था, हिम्मत थी, उसके गर्लफ्रेंड होते थे और वो अजूबा प्राणी माना जाता था। हाँ, तो हम लोग जहां रहते थे उसमें एगो का था, वो जब आवे मिलने उससे वो लड़कियां, तो हम सब लोग खाली इतने देख के खुश हो जाते थे, देखो आ गई वो, आ गई। साहब जिंदगी आज नीरस हो चुका है, कोई रस नहीं बचा है इंसान के जीवन। अरे हम लोग तो देख के खुश होते थे, तू सब ना रातें मार हो गया फोने पर। जिंदगी जी रहे हैं, झंड हो गया से मरे हुए मुर्दों। अरे भैया, जिंदगी को भगवान ने बड़े उम्मीद से धरती पर भेजा है, जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए।
हर क्षण हर पल है, और इसके बाद सफल हो जाएंगे। कहाँ सफल होंगे पता नहीं। देखिए हमारे एक भाई बैठे हुए, ये भी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, इनकी भी शादी हुई, सबकी होती है, इनकी भी हुई बेचारे की। ये कुछ परेशान रहने लगे, नया नया में तनी होता है। हमने पूछा इनसे तो इन्होंने कहा, हम कहे कहीं घुमाने उमाने ले गए, सामने बोल रहे हैं, तो कहे नहीं नहीं ले गए सो माँ गुस्सा जाएगी। हम कहे कि ले जाइए, नहीं तो बाद में माँ तो रह जाएगी, जो गुस्सा जाएगी तो पूरा जीवन आपका झंड हो जाएगा। आइए ले गए बेचारे, मेरे कहने से मंसूरी उनसूरी भी ले गए, शांति हरिद्वार द्वार ले गए, आज खुशहाल है ना। हाँ 2 से 3 भी हुए, तब चले साहब ठीक है साहब, क्या बात साहब। देखो विचित्र प्राणी सब, इन विचित्र प्राणी, हम तो आप लोगों का दर्शन करते रहते हैं कभी कभी कि या तो हम ही विचित्र हैं, ये भी हो सकता है, आप लोगों के बीच हम ही विचित्र होंगे। आप लोगों का सोच, आप लोगों का चिंतन, आप लोगों का विचार जब देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो हमको लगता है हम ही विचित्र हैं, ये लोग ठीक है? माफ करना भाई। गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो भाव से। देखो कोई जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो जिंदगी में आएगा उसको देख लेंगे। पॉजिटिव भी, पॉजिटिव कुछ भी करके दुनिया में स्थापित हो सकता है। आज का जमाना पहले वाला जमाना नहीं रहा। आज तो इतने सारे फैकल्टी हैं, इतने सारे चीज हैं कि इंसान जहां चाहे, जिस भी क्षेत्र में चाहे अपने आप को स्थापित कर सकता है। मैं तो ना IAS हूं, ना IPS हूं, ना इनकम टैक्स में, लेकिन आज हजारों लोग मिलना चाहते हैं। साहब देखो, गायत्री परिवार से जुड़ने का मन, अगर प्रसन्न रहोगे तभी लक्ष्मी जी भी आएंगे। इसलिए जिंदगी को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, और दूसरे को कभी दुख मत दीजिए, उसको भी खुश रखिए। फ्री माइंड को एकदम जितना बढ़िया रखिएगा उतना ही जिंदगी का आनंद आएगा। गुरुदेव की किताबों को पढ़िए, विचारों को पढ़िए, युवा प्रकोष्ठ के चैनल से जुड़िए, देखिए जिंदगी का कितना आनंद आता है, जिंदगी का कितना एंजॉय आता है। अब कस्टम अधिकारी वो बना, खुशी हमको हो रहा है, हमको पता नहीं है कि उसका गांव कहाँ है। अब ये सोच लीजिए, ओकर पिताजी के नाम क्या है, वो कल टोपी उपी पहने हमको फोटो भेजा है मोबाइल पर, हाँ, तो हम उसका टोपी देख के खुश हो गए। आप इसको हो गया, तो हो गया तो खुश। जो दूसरे के खुशी को देख के खुश होता है, भगवान उससे खुश होता है। खाली अपने लिए खुशी चाहिए, दूसरे लिए नहीं है, दूसरे के खुशी के लिए भी खुश रहिए। इसलिए भाई आप ऐसा करके देखिए। अध्यात्म का मतलब ये होता है, गायत्री मंत्र का मतलब ये होता है, भगवान ठगने से नहीं ठगाते हैं। हम लोग तो भगवान को ठगने के लिए बैठे रहते हैं, बस ठग लें उनको, बेवकूफ़ बना दें उनको, फूल दिखाएं, लीजिएगा गुलाब का है। रामनवमी में लड्डू, कितना टन लड्डू हनुमान जी को लोग दिखा के घरे ले आया, दिया नहीं, दे देते, बहुत दयालु थे तो नहीं नहीं हम घरे सबको खिलाएंगे। काहे? कहा भगवान को चढ़ाए। हनुमान जी को कैसे चढ़ाता है, कभी हनुमान मंदिर में चुपचाप खड़ा हो जाइए कोना में और देखिए, ऐसे दिखाएगा उनको। अगर आप बहुत दयालु हैं तो वहीं छोड़ के आ जाइए कि बांट दीजिए गरीबों में, घरे ले आइएगा। प्रसादी है, प्रसादी है, झूठ बोलता है तू, प्रसाद बांटने से छोड़ दीजिए, वहीं नहीं छोड़िएगा, सब घरे लेके आइएगा, तनको केकरो नहीं देंगे। हमारा बेटा हो, पुतोहू हो, पोता हो, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को आनंदित करने का प्रयास करते रहिए, हमेशा सब अच्छा रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। निगेटिव के समय भी, कौन पिक्चर था, 3 इडियट, आमिर खान क्या कहता है उसमें, हर बात में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब पकड़ा गया है खाना का प्लेट के साथ, है उसके जो प्रिंसिपल थे, उसका बेटी के ब्याह में, उसमें सिनेमे है, उस समय बेचारा कितना घबराया, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है अपने को, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हर हाल में ऑल इज वेल। कितना भी निगेटिव हो, मन को कहिए सब बढ़िया होगा, अंतर मन से कहिए कि सब आप
कहिए, देखिए नियमित अगर ये मंत्र का जप आप शुरू कर दिए नकारात्मक स्थिति में भी, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आके रहेगा, अच्छा होके रहेगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।